नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। दोस्तों, ज़िंदगी एक खेल है और उस खेल को खेलने के लिए एक खिलाड़ी की आवश्यकता होती है और आप एक खिलाड़ी हो। खिलाड़ी बनकर आप उस खेल के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और उस जीत के हकदार बने, न कि आप एक दर्शक बने। दर्शक अगर बन गए तो सिर्फ आप ताली बजाने के लिए ही रह जाएंगे। इसलिए आज से आप एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपना योगदान दें और जीत के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। चर्चा करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में अब तक अपने पढ़ चुके थे। पहला, उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनमें अपने 3 हिमालयों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। आज अपने चौथा जो हिमालय का वर्गीकरण है शिवालिक हिमालय, उसको अपने पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की बात करें अपने, तो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय का चौथा पार्ट है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हिमालय का बाहरी आवरण। शिवालिक हिमालय को भी अन्य उपनामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, और इसे कहा जाता है उप हिमालय, उप हिमालय। यानी इसके उपनामों की बात करें तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय और उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय की बात करें तो इस हिमालय की जो उत्पत्ति है, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस काल के अंदर मानी गई है। इसके ऊपर भी 1-2 बार प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके अंदर आपको 2 आंकड़े याद रखने। एक आंकड़ा मध्य मायोसीन काल, मध्य मायोसीन काल, और एक प्लीस्टोसीन काल। ये 2 काल है, मध्य मायोसीन काल और प्लीस्टोसीन काल। मध्य मायोसीन काल और प्लीस्टोसीन काल के अंदर शिवालिक हिमालय की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। शिवालिक हिमालय जिसे उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की बात करें, इससे पहले अपने जो हिमालय पढ़ के आए थे वो पढ़ के आए थे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। ठीक, मध्य हिमालय लघु हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय की शुरुआत हो रही थी, और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जो अलग कर रहा था वो था मुख्य सीमांत दरार, मुख्य सीमांत दरार। अब देखें तो शिवालिक हिमालय है, उसका जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है, तो दक्षिणी भाग है वो है एक तरह से कह सकते हैं अपने गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग गंगा के मैदान तक निर्धारित किया गया है। दक्षिणी भाग है वो गंगा के मैदान से निर्धारित किया गया है। शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो शिवालिक हिमालय का विस्तार है वो पंजाब के अंदर, पंजाब में पोतवार का बेसिन, पोतवार के बेसिन, पोतवार के बेसिन में दक्षिण से कोसी नदी तक विस्तृत है, कोसी नदी तक विस्तृत है। अब कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी है बिहार में, कोसी नदी बिहार में, और पंजाब के अंदर है पोतवार का बेसिन। पोतवार के बेसिन से लेकर दक्षिण में कोसी नदी तक विस्तृत है कौन सी पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक समांतर फैली हुई है किसके, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के ठीक नीचे समांतर के रूप में फैली हुई है। पोतवार बेसिन के दक्षिण से लेकर कोसी नदी तक एक तरह से इसका क्या है, विस्तार है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है वो सबसे नवीन हिमालय है, नवीन हिमालय यानी एक तरह से कह सकते हैं नया हिमालय है। और अब देखो इसके ऊपर 2 प्रश्न बन जाएंगे। एक अगर प्रश्न आ जाए सीधा सा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो सबसे नवीन है। और इसी में आ जाए आपका कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो मैंने आपको पहला करवाया था ट्रांस हिमालय, वो सबसे क्या था, प्राचीन हिमालय था। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन और शिवालिक हिमालय सबसे नवीन। शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय के अंदर
शिवालिक हिमालय के अंदर जो दो आंकड़े और याद रखने हैं आपको, उनमें एक तो है आंकड़ा लंबाई का और एक चौड़ाई का। चौड़ाई की बात करें, इसके अंदर शिवालिक हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई। 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी क्या है चौड़ाई। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 600 से 1500 मीटर। 600 से 1500 मीटर क्या है ये ऊंचा है। चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई शिवालिक हिमालय की। और शिवालिक हिमालय के बाद में देखें तो इससे ऊपर जो हिमालय था मध्य हिमालय, जैसे कि ये अपना हिमालय था यहां पर, अपना हिमालय था मध्य हिमालय, जिसे नाम दिया गया था मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। लघु हिमालय। अब इसके ठीक नीचे फैला हुआ है कौन सा हिमालय, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपने, ये शिवालिक हिमालय यहाँ पर फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को एक दूसरे से जो अलग कर रहा था उसे नाम दिया गया था मुख्य सीमांत दरार। मुख्य सीमांत दरार। क्या नाम दिया गया था? मुख्य सीमांत दरार दिया गया था। अब इस शिवालिक हिमालय के बाद में यहाँ है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान से शिवालिक हिमालय अलग हो रहा है। इस क्षेत्र को नाम दिया गया है वृहद सीमांत दरार। वृहद सीमांत दरार। देखो इसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको याद रखने। ट्रांस हिमालय अलग हो रहा था महान और वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। महान हिमालय और वृहद हिमालय अलग हो रहा था मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन के द्वारा। और उसके बाद में मध्य हिमालय या लघु हिमालय अलग हो रहा है शिवालिक हिमालय से मुख्य सीमांत दरार के द्वारा। और अंत में है ये जो शिवालिक हिमालय है वो गंगा के मैदान से अलग हो रहा है किसके द्वारा? वृहद सीमांत दरार के द्वारा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, इनमें कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है। इनमें पूर्वी भाग में जो घाटियां पाई जाती है उन्हें कहा जाता है द्वार। पूर्वी भाग में जो घाटियां पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। और जबकि पश्चिमी भाग, ये जो पश्चिमी भाग है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर जो घाटियां पाई जाती है उन्हें कहा जाता है दून। दून के एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जैसे कि देहरादून, पाटली दून। तो ये जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर जो घाटियां पाई जाती है उनके नाम हैं पाटली दून, देहरादून। और पूर्व के अंदर जो घाटियां पाई जाती है उन्हें किन नामों से जाना जाता है? द्वार के नाम से जाना जाता है। द्वार के अंदर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हरिद्वार। हरिद्वार है वो एक तरह से पूर्वी भाग के अंदर पाया जाता है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के ठीक मध्य में पाया जाता है। तो ये दून और द्वार के बारे में थी। और कई बार एक आधा सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक पहाड़ियों के अंदर कुछ पहाड़ियों के नाम हैं, उनके ऊपर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा मानी जाती है? तो शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उन्हें तो जम्मू की पहाड़ियों के नाम से ही जाना जाता है। जम्मू की पहाड़ियों के नाम से ही जाना जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ियों को कहा जाता है डाफला, मिस्सी, मिसमी, अबोर। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। डाफला, मिस्सी, मिसमी, अबोर। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों को डाफला, मिस्सी, मिसमी और अबोर के नाम से जाना जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हें जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना चौथा भाग था, कौन सा? शिवालिक हिमालय। हिमालय के 4 वर्गीकरण थे, जिनमें पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था महान या वृहद हिमालय, और तीसरा था मध्य या फिर लघु हिमालय, और चौथा था शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय।
अब इनके अंदर देखें तो कई बार सीधे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं। इनमें मैं आपको, वैसे तो काफ़ी दर्रे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में, लेकिन मुख्य मैं आपको 4 दर्रे करवा रहा हूँ। 4 दर्रे हैं प्रमुख जिनके ऊपर ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनमें सबसे पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा पहले भी करवा चुका हूँ, ट्रांस हिमालय करवाया था, उसमें आपको मैंने काराकोरम पर्वत श्रृंखला बताई थी। वहीं पर स्थित है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और ऊंचा है तो कितना है, 5664 मीटर ऊंचा है। 5664 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, काराकोरम दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। उसके बाद में ये जो मैं 4 दर्रे करवा रहा हूँ, चारों के चारों जम्मू कश्मीर के अंदर है। चारों के चारों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। पहला दर्रा आ गया काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे के बाद में दूसरा दर्रा है जोजिल दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है, जोजिल दर्रा। जोजिल दर्रे की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। जोजिल दर्रे जैसे जोजिल और जैसे जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। जोजिल दर्रा है वो कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर है, जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर है। और जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर किसको किससे जोड़ रहा है, तो जम्मू को लेह से जोड़ रहा है। किसको किससे जोड़ रहा है, जम्मू टू लेह। जम्मू टू लेह, कई बार लेह नहीं आता है तो कारगिल भी आ सकता है। कारगिल आपने सुना होगा। जम्मू टू लेह, जम्मू को लेह से जोड़ रहा है या फिर कारगिल से जोड़ रहा है। दर्रा कौन सा है, जोजिल दर्रा। कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। उसके बाद में तीसरा दर्रा आता है बनिहाल दर्रा। यह भी फेमस दर्रा है, इस पर भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, बनिहाल दर्रा। और ये जो तीसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी दर्रा एक तरह से कह सकते हैं अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर ये भी किस मार्ग को जोड़ता है, तो ये श्रीनगर टू जम्मू, या कह सकते हैं अपने जम्मू टू श्रीनगर। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है। किसको किससे जोड़ रहा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है। उसके बाद में बात करते हैं अपने चौथे दर्रे की। चौथा दर्रा है बनिहाल के बाद में नेक्स्ट जो दर्रा है वो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ये भी दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब बुर्जिल दर्रे की बात करें तो बुर्जिल दर्रा मूल रूप से है POK, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। कहां पर है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। और बुर्जिल दर्रा है वो किसको किससे जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है श्रीनगर को गिलगित से। श्रीनगर टू गिलगित। ये गिलगित है वो स्थान कहां पर है, POK के अंदर है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है गिलगित। गिलगित श्रीनगर टू गिलगित को जोड़ रहा है कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। अब कई बार है ना प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या तो मार्ग दे के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो बुर्जिल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। जम्मू को लेह या फिर कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है वो सबसे ऊंचा दर्रा है। ये तो बात थी कुछ दर्रों की। अब बात कर लेते हैं एक और वर्गीकरण की। कई बार उस पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो अपने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में पहला ट्रांस हिमालय था, दूसरा महान या वृद्ध हिमालय था, तीसरा मध्य या फिर लघु हिमालय था, चौथा था शिवालिक या फिर उप हिमालय। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उनका आधार क्या था, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसका आधार बेस क्या था। कई बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिडनी बुराड़ ने हिमालय का जो वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है,
तो आधार था उनका नदियों का। नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपने। 4 भागों में सबसे पहले बात करें अपने तो 5 नदियां हैं यहाँ पर और 4 भाग है। 5 नदियों में सबसे जो पहली नदी है अपनी है वो है सिंधु नदी। सबसे पहली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये अपनी पहली सिंधु नदी ले लेते हैं। सिंधु के बाद में दूसरी नदी है सतलज नदी। दूसरी नदी कौन सी है? सतलज नदी। उसके बाद में तीसरी नदी है तीस्ता नदी। तीसरी नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। उसके बाद में चौथी नदी कौन सी है? काली नदी। चौथी नदी कौन सी है? काली नदी। और उसके बाद में 5वीं जो नदी है वो कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। प्रसिद्ध भूगोलवेता थे जिनका नाम था सिडनी बुराड़। ये नाम याद रखना आपने, सिडनी बुराड़। प्रसिद्ध भूगोलवेता सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर, किसके आधार पर? नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो हिमालय को इन्होंने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 4। नदियां याद रखनी है आपको, 5 भाग हो गए 4। अब 5 नदियां आप क्रम में याद रखना ताकि आपको सीधा सा याद रह जाए। सबसे पहली नदी अपने को याद रखनी है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। सबसे पहली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। दूसरी कौन सी है? सतलज नदी। तीसरी कौन सी है? तीस्ता। और चौथी कौन सी है? काली। और 5वीं कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये 5 नदियां हैं जिनके आधार पर हिमालय को सिडनी बुराड़ ने 4 भागों में विभाजित किया। अब देखें, सबसे पहली नदी है सिंधु और दूसरी कौन सी है? सतलज। सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है उसे नाम दिया गया है कश्मीर हिमालय। क्या नाम दिया गया है? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को आप कह सकते हो पंजाब हिमालय। इसे ही क्या कहा गया है? पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय कह दो या फिर इसे कह दो क्यों? पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय। अब सीधा सा आ जाए कि कश्मीर हिमालय वो किन दो नदियों के बीच का भाग है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को क्या कहा गया? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। ये कितना चौड़ा है, यानी इनकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ा कितना है? कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय वो चौड़ा कितना है, लंबा कितना है? तो लंबाई की बात करें तो लंबा है 560 किलोमीटर। कितना लंबा है? 560 किलोमीटर। यानी सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 560 किलोमीटर। और इसके बीच के अंदर जो फैला हुआ जो भूभाग है उसे क्या नाम दिया गया है? कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय की सीधा सा प्रश्न आ जाए कि सिडनी बुराड़ के अनुसार कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिडनी बुराड़ के अनुसार कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कश्मीर हिमालय की चोटी मैंने आपको पहले भी करवाई थी, K2, जिसे नाम दिया गया था गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम दिया गया था? गॉडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर ऊंची पाक अधिकृत कश्मीर में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। वो किस हिमालय में स्थित थी? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय कह दो या फिर आप इसे पंजाब हिमालय कह दो। किन दो नदियों के बीच का भूभाग है? सिंधु और सतलज नदी। लंबाई की बात करें तो लंबाई का आंकड़ा कितना है? 560 किलोमीटर। ये तो हो गया पहला हिमालय, कौन सा? कश्मीर। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे हिमालय की। दूसरे हिमालय में भी 2 नदियां हैं, सतलज नदी और तीस्ता नदी। सतलज नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो भूभाग है उसे नाम दिया गया है दूसरा हिमालय। दूसरा हिमालय कौन सा है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। ये जो मैं वर्गीकरण करवा रहा हूँ इसमें 1% डेफिनेटली पूछा जाता है, हर हाल के अंदर 1% पूछा जाता है। या तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, कथन असत्य है या सत्य है, या फिर इनके अंदर एक हिमालय का नाम देके चोटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सतलज नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो भूभाग है उसे क्या नाम दिया गया है? कुमायूं हिमालय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? कुमायूं हिमालय नाम दिया गया। अब इस हिमालय के अंदर देखें तो लंबाई कितनी है? जैसे कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में लंबाई थी 560, तो इन दोनों के बीच में लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर
लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर लंबाई है। और बात करें इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की, यानी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे कि कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी थी गोडविन ऑस्टिन, उसी प्रकार कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी। महान हिमालय, वृद्ध हिमालय पढ़ के आए थे अपने, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, माँ कपड़े मैं धो लूँगी नहीं तो अन्नपूर्णा और नामचा आ जाएगी। उसके अंदर नैस से नंगा पर्वत और नैस से नंदा देवी, दो चोटियां बताई थी। वो नंदा देवी चोटी है वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। अब सीधा सा प्रश्न आ जाए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। और K2 गोडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? तो पाक अधिकृत क्या है? कश्मीर के अंदर है। उसके बाद में तीसरे हिमालय की बात करते हैं। तीसरा जो हिमालय है वो दो नदियों के बीच में है, एक तो है तीस्ता नदी और दूसरी कौन सी है? काली नदी। तीस्ता नदी से लेकर काली नदी के बीच में 800 किलोमीटर लंबा फैला हुआ, तीस्ता नदी से लेकर काली नदी के बीच में 800 किलोमीटर फैला हुआ लंबा तीसरा हिमालय कौन सा है? तो तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां अपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। नेपाल हिमालय की चोटी अगर सीधा सा पूछ ले कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है कौन सी चोटी है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है वो सबसे ऊंची चोटी है। और लंबाई की बात करें तो तीस्ता और काली नदी के बीच में 800 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद में अंतिम चौथा वर्गीकरण आता है, जो चौथा हिमालय है उसे नाम दिया गया है असोम हिमालय। असोम या फिर असम या फिर ब्रह्मपुत्र हिमालय। ब्रह्मपुत्र हिमालय, असम, असोम या फिर ब्रह्मपुत्र हिमालय। इसमें भी देखो दो नदियां हैं, एक तो आ गई काली नदी और दूसरी कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र। काली नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर लंबा फैला हुआ, 720 किलोमीटर लंबा फैला हुआ जो पर्वत है या हिमालय है उसे अपने नाम क्या दे रखा है सिडनी ब्राड ने? असोम हिमालय। और असोम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो असोम हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। और नामचा बरवा चोटी है वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। एपी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड ने नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में 5 नदियां ली, सिंधु, सतलज, तीस्ता, काली और ब्रह्मपुत्र। पहला था कश्मीर हिमालय, दूसरा था कुमायूं हिमालय, तीसरा था नेपाल हिमालय और चौथा था असोम हिमालय। कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी थी K2 गोडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित थी। दूसरा हिमालय था कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी थी नंदा देवी, उत्तराखंड के अंदर स्थित 7,817 मीटर ऊंची। तीसरा हिमालय नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची, नेपाल में स्थित। और चौथा अंतिम हिमालय था असोम हिमालय या फिर असम हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी नामचा बरवा। नामचा बरवा अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, 7,756 मीटर ऊंची। तो ये था प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड के द्वारा किया गया वर्गीकरण। और इसी के साथ अपना ये भौतिक प्रदेशों में सबसे जो पहला टॉपिक, भौतिक प्रदेशों में जो वर्गीकरण के अंदर पहला था उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसके अंदर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। नया टॉपिक होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।